हजरत आदम का मुकम्मल वाकया। बी आदम की तख्लीक। अल्लाह ताली ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया, इनमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और इन्हें तमाम चीजों के नाम सिखाए। ये इल्म हजरत आदम की फजीलत थी। फरिश्तों को सजदा का हुक्म। अल्लाह ताली ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, यानी तकब्बुर की वजह से वो नाफरमान हो गया। इब्लीस का ऐलान। अल्लाह ताली ने उसे अपनी रहमत से निकाल दिया। इब्लीस ने कहा, मैं क़यामत तक इंसानों को गमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नेक बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। जान जन्नत में क़याम। अल्लाह ताली ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। शैतान का धोखा। शैतान ने वसवसा डाला और कहा, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी वाला दरख्त बताऊं। हजरत आदम और हजरत हवा से भूल हो गई और उन्होंने उस दरख्त से खा लिया। जमीन पर भेज दिया जाना। फिर इनका जन्नत वाला लिबास उतर गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें माफ ना करे तो हम खुसारे में होंगे। अल्लाह ताली ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। फिर फरमाया, तुम सब जमीन पर उतर जाओ, वहीं तुम्हारा रहना और वहीं तुम्हारी जिंदगी है। अहम हकीकत, हजरत आदम को सजा के तौर पर जमीन पर नहीं भेजा गया, बल्कि हर इंसान को जमीन पर खलीफा बनाना अल्लाह का पहले से फैसला था। इंसान और शैतान की दुश्मनी। कुरान कहता है, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, यह दुश्मनी क़यामत तक जारी रहेगी। इस वाकया से सबक तकबर सबसे बड़ा गुनाह है। तान में इंसान को बुलंद करता है। गुनाह के बाद तौबा का दरवाजा खुला है। इस शैतान से हमेशा बचना चाहिए।